कबहू अब सीधा ही जनकपुर चलना, जनकपुर सीधा, जनकपुर सीधा डायरेक्ट बोले कंधा भगवान की जय। उसके बाद में जब परशुराम जी से संवाद हुआ और परशुराम लक्ष्मण का संवाद होने के बाद में परशुराम ने आखिरी में यही कहा कि राम तुम भाई की तरफ कर रहे हो, एक काम करो मेरे से युद्ध करो, मेरे से युद्ध करके मुझे परास्त कर दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत है। और नहीं तो लो ये मैं आपको धनुष दे रहा हूँ, इस पे बाण चढ़ा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा क्या होगा। देख चाप आप ही चली गई हूँ परशुराम मन विस्मय भय। जैसे परशुराम ने धनुष बाण को आगे बढ़ाया, केवल हाथ दिखाया, अपने आप धनुष बाण भगवान राम जी के हाथ में चला गया। देख चाप आप ही चली गई हूँ परशुराम मन विस्मय भय। उसी समय परशुराम विस्मित हो गए। राम मंत्र जैसे भगवान ने उसी समय धनुष को तोड़ दिया था। लेख चढ़ावत खेच निकाले काउन धनखा दे के सब टाले। भगवान ने ले लिया और खींच के पतंजा चढ़ा दिया। उस समय परशुराम जी समझ गए, प्रभु अब मैं समझ गया कि आप हैं कौन। परशुराम जी निवेदन करने लगे, प्रभु अब मैं आपको समझ गया। उसी समय परशुराम जी ने हाथ जोड़कर भगवान से भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु अब मैंने आपको इतने कठिन भोजन कहे, उनका आप उपाय बताइए, मेरे हृदय के अंदर जलन हो रही है। उसी समय जब भगवान ने ले चढ़ावत खेचत गाड़े काउन नखास देख सब ठाड़े, भगवान ने लिया पतंजा चढ़ा दिया। परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम ने निवेदन किया, भगवान ने कहा यही मंत्र बताया, जपो जाय शंकर सतनामा हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। जाइए भगवान शिव जी के 108 नाम का स्मरण करिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परशुराम जी वहां से गए। उसके बाद में महाराज जनक जी ने पास से दूत भेजा अयोध्या के लिए, और दूत वहां पर वहां से जनकपुर से अयोध्या आया और सारा समाचार सुनाया। कहा सारा समाचार सुनाया कि भैया लक्ष्मण से राम जी ने वहां पर जो धनुष के चला था धनुष तोड़ दिया, समस्त राजाओं के मान को परास्त कर दिया। अब आप बारात लेकर चलिए। जैसे ही महाराज दशरथ को लगन पत्र दिया, गुरु वशिष्ठ को बुलाया, गुरु वशिष्ठ ने लगन पत्र बांध के सबको सुना दिया। आज अयोध्या में आनंद ही आनंद है। बारात की तैयारी होने लगी और फिर तो कहना ही क्या था, आज भगवान राम जी की शादी है। महाराज दशरथ ने सबको आमंत्रित कर दिया। बड़े सुंदर सुंदर घोड़े मंगाए गए, पताके तोरण बंधनवार। अयोध्या को एक दुल्हन की सजा सजा दिया। बारात की तैयारी हुई और सर्वप्रथम सबसे आगे गुरु वशिष्ठ का रथ चला। उसके बाद में महाराज दशरथ का बारी बारी से एक सुंदर से सुंदर रथ, अनेक प्रकार से नाच गाने बंधनवार तोरण पताके सब अनेक प्रकार, इतनी सजावट जिसका शेष महेश गणेश वर्णन नहीं कर सकते। मैं तो आपको सीधा प्रसारण कर रहा हूँ। बिल्कुल बारात चली भगवान जी। एक आदमी रास्ते में मिल गया, आगे वाले रास्ते पूछा भैया ये क्या प्रोग्राम है। एक ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या है, बारात जा रही है। अरे भाई बारात तो जा रही है, इसमें तो दूल्हा कहाँ है। तो कहे भाई मेरे यहाँ बारात है कि बवाल है। उसने पूछा बारात, ये तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि बारात जा रही है। बारात तो है, इसमें तो दूल्हा कहाँ है। जब दूल्हे को बताने का नंबर आया, ये भाई मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ। पीछे गया एकदम रुक गए। महाराज दशरथ से पूछा, गुरुदेव राजन एक बात बताओ, अगर कोई पूछ ले कि दूल्हा कहाँ है फिर क्या कहेंगे। दूल्हा तो पहले ससुराल में जा चुका, 1 हफ्ते पहले जा रही है।
अगर किसी ने पूछा तुम्हारी बारात बिना दूल्हे के जा रही है, इसमें बिना दूल्हे शादी किसकी होगी, फिर क्या करोगे? महाराज सुनने का बिल्कुल ठीक बात है। अब तक बिना दूल्हे की बारात ही नहीं गई, ये पहली बारात है बिना दूल्हे वाली। बोलो, बिना दूल्हे की बारात जाती है क्या किसी की? नहीं। तुम्हारी गांधी उन्होंने किसी कही नहीं। ये भगवान बिना दूल्हे, जब उनसे कहा कि देखो बात तो सही है, अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारी बारात का दूल्हा कहाँ है, फिर क्या कहोगे? हाँ तो ठीक है, गुरु जी से पूछो जल्दी। गुरु वशिष्ठ के पास पूछे, गुरुदेव मुझे एक बात बताओ, ये बारात इतने धूमधाम से जा रही है और दूल्हा ही नहीं है, तो क्या जवाब देंगे? गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हाँ तुमको मैं उपाय बताता हूँ। राम भरत राम ही की अनुहारी, भरत और राम में कोई विशेष फर्क नहीं है, भरत भी राम जैसे ही है। तो भरत जी तो सजे तो ये कि दूल्हा के साथ में है। अगर कोई पूछे तो बता देना दूल्हा भरत जी को, जान बच जाएगी। चलो बारात लेके चली। जब बारात गांव के नजदीक पहुंची, मुनि आगमन सुने जब राजा, अगवानी किया, बड़ा सेवा सुंदर सत्कार किया। उसके बाद में महाराज सीताराम को बुलाया गया, मंडप सजाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र उच्चारण करने लगे, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। सुंदर वेदी बनाएंगी और ब्राह्मण लोग उच्चारण करने लगे और विवाह का कार्य संपन्न होने लगा। तो उस समय राम सिया जानकी जी ने मंडप में चरण रखा, उसी समय देख लोग मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जब से परधारी, जैसे जानकी जी का स्वरूप सब मोहित हो गए। राम सिय सिर सेंदूर दे। जब ये ब्राह्मण लोग विवाह कराते हैं ना, तो विवाह कराते समय वर महोदय से कहते हैं कि वर महोदय जी मांग भरो कन्या की। तो वर महोदय जी ये नहीं पूछते कि काहे की मांग भरो, उन्हें सिंदूर दिया कि 3 बार, ये नहीं पूछा क्या की मांग करूं। इससे अर्थ क्या होता है? गुरु जी ने कहा ये ब्राह्मण लोग कहते हैं मांग करो 3 बार। अरे ये पूछते ही नहीं कि क्या की मांग करूं, एक बार अनजाने में मांग भर देते हैं। उसी दिन से पूरा जीवन मांग ही मांग, मांग ही मांग, मांग ही मांग, भरते भरते बाल सफेद हो जाते पूरी। अरे पूछना चाहिए क्या ही मांग भर, के तरीके एक बार अनजाने में मांग भर दिया जाता है, उसके बाद मांग ही मांग लो, सारे बाल झड़ जाते हैं, मांग पूरी नहीं होती। एक बार अनजाने में, इसलिए पूछ लेना चाहिए काहे की मांग भरी, बताओ इसका अर्थ क्या है। काहे की मांग भरो तो भर दिया बस। इसलिए एक बार अनजाने में बाकी जानकारी भरते भरते बुद्धि हो जाते हैं, मांग पूरी। राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, लाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे माधवा।
सीमा कहीं न जाए बीत गई, भगवान ने सिंदूर तो नारायण है। ये लोग जो संस्थायिक लोग हैं, एक बार अनजाने में भर दिया, पूरे जीवन भरते भरते ये बात झड़ जाते भरते। बोले आत्मा भगवान की जय। सभी माता जानकी और श्री राम जी का ध्यान करें, कन्यादान का। ओम हरि ओम सचराम इंद्र बृहस्रवा राम जी से कि बेटा बोलो, आज भी ऐसी परंपरा है कि पहली बार ससुराल जब दूल्हा जाता है, पहले आप लोग इनको देख लीजिए, तसल्ली से, कमाल की बात है। जय। उधर देख लो या इधर देख, एक ही क्या मौसम है, या उधर आराम से किया कि बेटा बोलो क्या चाहिए, जो कहो तो लक्ष्मण जी कहे भैया ससुराल की बात है, मांगना मत, कोई इनसे मैं कम थोड़ी ना हूँ कि मेरे यहाँ कुछ कमी है, इधर नहीं बोला जाता, आराम से बैठ। तो मांगने के लिए क्या है, मांगने के लिए मत कहा, विचार कर लेते कि क्या मांगना है, मांगना तो पड़ेगा ही। जब परंपरा चली आ रही है कि पहली बार जब ससुराल में दूल्हा जाता है तो कुछ मांगता है, तो रुक जा, विचार कर लूं क्या मांगना है। राम जी ने विचार कर लिया क्या मांगना है। फिर महाराज जनक जी ने पूछा कि देना चाहते हो ना, अगर देना चाहते हो तो मेरी बारात में जितने कुंवारे आए हुए ना, इधर इस्राइल वाली बाराती बोधराज सोपती जी और समाज सेवी हमारे नेताजी सुखपाल बने, ये जो इधर इस तरह वाले जो बाराती आए हुए ना, अगर तुम देना ही चाहते हो ना तो हमारे बारात में जितने कुंवारे आए हैं 90-90 साल के, सबका विवाह जनकपुर में हो जाएगा। ताली बजाओ एक बार। अगर तुम देना चाहते हो तो यह दीजिए कि हमारी बारात में जितने कुंवारे आए हुए हैं इन सब का विवाह जनकपुर में हो जाए। जनक जी ने कहा कि दिया। बोले भगवान की जय। राम जी की बारात में जितने कुंवारे गए थे सबका विवाह जनकपुर में, जैसे बोलना सोती जी वाले 90 साल 70 साल सबका विवाह जनकपुर में हो गया। बोले भगवान की जय। तो जिस समय भोजन कर रहे थे तो ऐसा आज भी रिवाज है कि सालियां जीजा से कुछ मजाक करती हैं। तो दो एक सालियों ने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा कुछ कहने की हो रही है, कहूँ कह तो दूं, कुछ परिहास करने की इच्छा कर रही है लेकिन इनसे डर लग रहा है। अगर मैं कुछ कहूँ ये जो बराबर ही बैठे ना, इनके डर के बारे हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये बहुत भगवान ने कहा ना इनको पहले समझाओ। भगवान ने कहा भाई मेरी बात सुन, यहाँ ससुराल का मैटर है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, थोड़ी देर शांति तो रख ले। भगवान ने समझाया। एक सखी कहती प्रभु जो मैं कहना चाहती हूँ कह दूं। भगवान ने कहा कहो, आज तो तुम्हारा फर्ज है, आज तो खुशी का माहौल है, जो भी तुम कहोगी। ससुराल के तो वैसे भी हंसी मजाक कर लेते हैं, कह दो जो कहना कह दो। एक बात बताओ, आप जो है ना दोनों भाई करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले हो, क्या तुम कामदेव के ही बेटे हो क्या? लक्ष्मण ने देखा अरे बोलने दिया कर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसलिए गलत शब्द का प्रयोग, मैं कामदेव का बेटा। भगवान ने कहा चुप कर भैया चुप कर। फिर दूसरी सहेली बोलती है हे प्रभु मैं आपसे एक बात और पूछूं, नाराज मत हो। भगवान ने कहा पूछो पूछो पूछो, जितनी बात पूछी तो पूछ लो। एक बहुत अजीब और गरीब मैंने बात सुनी है क्या? एक मैंने बहुत अजीब और गरीब बात सुनी है।
प्रभु आप दोनों भाई अत्यंत सुंदर हैं, बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर दिया। मैंने तुम्हारा नाम सुना कि तुम निडर रहते हो, किसी देवदानों से किसी से डरते, एक से एक बड़ाई तुम्हारी सुनी है। लेकिन प्रभु मैंने एक बात तुम्हारी और सुनी है। मैंने एक बात और सुनी है, वो बात पूछने में मुझे शर्म लगता है। शर्म के साथ साथ डर बहुत ज्यादा लग रही है, मेरे पूछने की हिम्मत नहीं बढ़ रही बिल्कुल भी। अगर आप कहो आप दो आज्ञा। तो पूछ लो। भगवान ने कहा तुमको एक बार नहीं बार बार आज्ञा देता हूं, तो पूछ लो। तो एक सखी कहती है कि मैंने सुना है वीर से होते ना तकदीर से होते, 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 वीर से होते ना तकदीर से होते। अवधपुरी में लड़का भैया खीर से होते, अवधपुरी में लड़का भैया खीर से होते, वीर से होते ना तकदीर से होते, ना वीर से होते ना तकदीर से होते। अवधपुरी में लड़का भैया खीर से होते, अवधपुरी में लड़का भैया खीर से होते, अवधपुरी में लड़का भैया खीर से होते, अवधपुरी में लड़का भैया खीर से होते। तो सखी करिए, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ तो अयोध्या में बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, माँ ने खीर खा लिया और अवधपुरी में लड़का भैया खीर से बाकी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही माँ के जन्म हो जाता है। और भगवान ने जय वीर से होते ना तकदीर से होती, वीर से होते ना तकदीर से होती, जनकपुरी में कन्या धरती छोड़ के होती, जनकपुरी में कन्या धरती छोड़ के होती, जनकपुरी में कन्या धरती छोड़ के होती। हमारे खीर से हो जाता कोई बात नहीं, लेकिन जनकपुरी में तो माँ की भी जरूरत नहीं पड़ती, बाप माँ दोनों की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जनकपुरी में धरती फाड़ के कन्या बोले आनंद भगवान की जय। लेकिन समय कम है, इसलिए भोजन हो गया, जो मांगा सब कुछ दे दिया। राजा जनक जी ने बहुत सारा लाखों गूंगों का दान किया, हाथी घोड़े बहुत से सोना चांदी हीरा मोती जवाहर सब कुछ दान में दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद में विदा देने के लिए महाराज दर्शन तैयार होते हैं विदा मांगने के लिए। उस समय माताएं कुछ सीख देती हैं कन्या को कि बेटी सास ससुर गुरु सेवा करूं, माता पिता आज्ञा अनुसरूं। सास ससुर की तुमने सेवा कर लिया, समझो संसार की सेवा, उनकी सेवा मत छोड़ना। जिस सेवा को आप लोग नहीं करती हैं, माताएं पहले से क्या करती थी, सास ससुर गुरु सेवा करूं, पति दुख लख आयस अनुसरूं। सास ससुर की सेवा करना, ब्राह्मण साधु संत की सेवा, जो तुम्हारे अतिथि आया उसकी सेवा करना। उसके बाद में बारात की तैयारी हुई, राम जी के साथ में जानकी जी का विवाह हुआ और मंडवी के साथ में भरत जी का विवाह हुआ, सुकृति के साथ में शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ और उर्मिला के साथ में लक्ष्मण का। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज जनकपुर नगरिया निहाल सखिया, सरदुल्ला में बड़ा कमाल सखिया, सरदुल्ला में बड़ा कमाल सखिया। आज जनकपुर नगरिया निहाल सखिया, आज जनकपुर नगरिया
उसके बाद अभी तो समय है, अभी तो समय है। जब बारात विदा हो जाएगी, चलने लगेगी तब। नहीं, आज डांस तो होना ही भगवान जी का विवाह में, डांस के बिना जान नहीं बचेगी। भगवान की 5 मिनट और 5 मिनट बाद में नृत्य होगा भाई, भगवान की शादी आज। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद में जो है सब सीख दिया। उसके बाद में आनंद बहुत हुआ, अनेक प्रकार से दान की वस्तुएं दिया, हाथी घोड़े धंधों सब कुछ दिया। उसके बाद में जनकपुर वासियों को पहले ही मालूम हो गया था कि हमारे जानकी, मेरी जानकी और प्रभु राम यहाँ से जाएंगे तो ये अयोध्या वासी इनको वहाँ रहने नहीं देंगे। इसलिए उसी समय अपने हृदय के मंदिर में छोटा सा मंदिर बनाएंगे, हम राम गुण गाएंगे। राम और जानकी को बहुत लंबा हो जाएगा, समय हो चुका है। राम और जानकी को, अपने राम और जानकी को वहीं पर छोटा सा मंदिर हृदय में बना करके, क्योंकि अगर मेरे राम और जानकी मेरी चली गई ना, अयोध्या वाले वहां रहने नहीं देंगे। वो राम तुम्हारे होंगे, जानकी तुम्हारी होगी, जो वन में जाएंगे। मेरे राम और जानकी तो मेरे, आज भी जानकी भर में आप जाकर देखो, आंख से आंसू तक हो जाएंगे। हम लोग तो जाते रहते हैं जानकी भर में, एक बार मैंने कथा भी किया है, जाओ तो देखे तो जिस समय जानकी जी की विदाई होने लगी ना, एक बात और देखो, ध्यान से सुनो। विवाह हुआ, एक घर से एक कन्या की विदाई हुई है तो घर कैसे रहते हैं? सुनो, कई महीने तक घर खाली दिखाई देता। जिस नगर से, जिस शहर से, जिस गांव से हजारों कन्याओं की विदाई हो, कितनी हजारों कन्याओं की विदाई हो, वो नगर कैसे हो? जब जानकी जी की विदाई होने लगी ना, एक बात और ध्यान से सुनो, जब लड़की की विदाई होती है ना, दुल्हन की जब विदाई होती है तो घराती बराती सब रोने लगते हैं, आंसू टपक जाता है। बेटी की जब विदाई होती ना, तो ऐसा कोई शख्स नहीं बचता जिसके आंख से आंसू ना टपके। एक शख्स नहीं रोता उसमें, नहीं। दूल्हा रोता क्या? बताओ, विवाह में घराती बराती सब रोते हैं, दूल्हा नहीं रोता। रोते नहीं, रोता नहीं। घराती बराती सबके आगे से आंसू टपक जाता है, लेकिन दूल्हा नहीं रोता। क्यों? कहता है तुम लोग रो लो, इसी बात से कल से आज तो तुम लोग रो लो, कल से मैं चालू करूंगा। आज तो तुम लोग रो लो, मैं कल से चालू करूंगा, फिर बंद नहीं होगा। आज तुम लोग रो लो, घराती बाती, मैं कल से चालू करूंगा, फिर मैं पूरे जीवन जब तक भगवान के पाऊंगी रोता ही रहूंगा, मैं चुप नहीं होने का। बोलिए आनंद चंद्र भगवान जय। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। तो नहीं होता, कहते चलो मैं कल से चालू करूंगा, अपने चालू करूंगा। उसके बाद में जब विदाई होने लगी तो माता श्री देती है, बहुत से दान दहेज दिया, बरात विदा होने लगी। उस समय जनक जी, जिस समय जानकी जी की विदाई हुई ना, सिया देख के जानकी जी जैसे देखा ना, धीरता भागी रहे परम विरागी। जैसे जानकी जी की विदाई होती ना, उस समय देख के सोची भूल गई, विदाई कर दिया। अनेक प्रकार से दान दहेज हाथी घोड़े दिए, और जैसे ही अयोध्या में आए तो माता आटा लेकर क्या
जाइए धनी होकर के पाओ तो बेटी का गला काट लो, खाने पीने की बात छोड़ दीजिए। एक पशु को भी इतना धन है कि बेटी का धन नहीं खाना चाहिए, और खा लोगे तो तुम भोगोगे। हम तो केवल समझा सकते हैं, इसलिए बेटी का धन कभी अनजाने में भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर करते होंगे तो आज के बाद प्रायश्चित कर लेना कि भगवान आज के बाद बेटी का जल भी आप पीने की पी लोगे तो अपराधी बन जाओगे, पीने के योग्य नहीं, इसलिए आप मत पिए। और बेटी का धन बिल्कुल ग्रहण मत कीजिए, क्योंकि उन पशुओं ने भी परित्याग कर दिया। जब तक जीवित रहे तब तक उनका अन्न जल का प्रबंध जनकपुर से हुआ। उसके बाद में जिसमें जानकी जी की विदाई होने लगी, जानकी जिस घर से, देखिए आपको बताया, जिस घर से एक कन्या की विदाई होती है घर खाली हो जाता है। जिस नगर से, जिस गांव से, जिस शहर से हजारों कन्याओं की विदाई होगी, क्या वहां पर कुछ बचेगा? जानकी की आंखों में आंसू आ गया। आज कन्या का मतलब लक्ष्मी होता है, जब कन्या चली गई तो धन चला गया। तो जानकी जी ने आते आज भी पता चली आ रही है कि जब कन्या की विदाई होती है तो चावल बुआते हैं। जानकी जी ने हाथ में चावल लिया और बिखेर दिया कि प्रभु अन्न का प्रबंध तो मैं कर रही हूँ, इनके भोजन की व्यवस्था मैं कर रही हूँ, बस की व्यवस्था प्रभु आप कर देना। जिस दिन से जानकी जी की विदाई बिहार में जनकपुर है, जिस दिन से जानकी जी की विदाई हुई अयोध्या में, उस दिन से आज तक अयोध्या में आनंद ही आनंद है। और उस दिन से बिहार की गरीबी ना गई है और ना ही आगे तक जाएगी। बिहार जिस दिन से जानकी की विदाई हुई उसी दिन से बिहार में गरीबी छा गई, और आज भी गरीबी है, आगे तक गरीबी ही रहेगी। जिस घर से, जिस गांव से, जिस नगर से, जिस शहर से इतनी कन्याओं की विदाई होगी, कन्या तो लक्ष्मी धन है, वो जहाँ पर आगे अयोध्या में आज भी आनंद है। आज तक बिहार की कभी गरीबी गई नहीं। आती हुई जानकी जी ने आज भी बिहार में चावल ही पैदा होता है, चावल ही खाया जाता है। अन्न की व्यवस्था तो माँ जानकी करके आई, बस की व्यवस्था भगवान श्री हरि कर देते हैं, गुजारा ही चला है। बाकी बिहार में आज भी कुछ नहीं है। उस मंदिर को बना करके भगवान जी को हृदय में रख करके वही बोले, छोटा सा मंदिर बनाएंगे हम, राम गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे हमें राम गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे हम राम गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे हम राम गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे हम राम गुण गाएंगे, छोटा सा गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे हम राम गुण गाएंगे, गुण गाएंगे घनश्याम गुण गाएंगे, राम गुण गाएंगे, राम गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे हम राम गुण गाएंगे। बोले आनंद भगवान की जय। अयोध्या में एक बहू नहीं, हजारों बहू आई। अब तो अयोध्या का आनंद कुछ और है। आज तो अयोध्या में आनंद ही आनंद है। जब घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि आयु आरोग्य बढ़ता है ना, तो किसी न किसी की हाय लग जाती है। आज तो अयोध्या में आनंद ही आनंद है। बहुत सारी भूमि आई है, बहुत सारा धाम आया है, सब आते अत्यंत प्रसन्न है। और कल को पता नहीं किसकी हाय लग जाए। जब घर में सुख शांति बनता है, इसलिए पहले उसका उपाय करना चाहिए कि किसी की हाय ना लगे। लेकिन जब घर में आनंद आता है तो किसी न किसी की निगाह पड़ी जाती है। इसलिए भगवान से निवेदन करो कि किसी के हाय लगने से पहले ही भगवान का भजन करते रहोगे तो हाय उसकी असर नजर असर नहीं करेगी। इसलिए भगवान का भजन जरूर करते रहो। आप सभी से निवेदन है कि आज भगवान जी का विवाह है, तो कहते ना ऐसा लगता है सारे आज भगवान की आज भगवान, तो आज भगवान की शादी है। बिना भगवान, देखो बिना भगवान की शादी में बिना नृत्य किए अगर कोई जाएगा तो जाते उसके कमर और चरण में दर्द हो जाएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नहीं तो ध्यान से दो, हाँ कल को दर्द हो जाएगा, देखो पक्का ये तुम अपने आप देखो, मैं नहीं जानूंगा। अगर नहीं नृत्य करोगे तो जबरदस्ती किसी न किसी दिन जब बहू बेटा घर से निकालेंगे तो नाचना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनना। मारो धनुधारी
उतारेंगे बड़े प्रेम से। आज के दूल्हा सरकार हमारे श्री राम जी, श्री रामपाल वर्मा जी, और भगवान जी के ब्याह की उत्सव की दावत और प्रसाद सर्व प्रधान धौरा कला इत्यादि सभी भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। आज सभी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान जी की आरती उतारेंगे।